जो लोग वहां पर न मालूम कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं, कुछ कहेंगे कि नहीं जनाब वो गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो वह हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, गेरुए रंग का कपड़ा पहनने वाला सनातन धर्मी नहीं हो सकता है। सनातन धर्मी का मतलब उसके दिल में किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, किसी दूसरे धर्म के मानने वाले के खिलाफ इतनी नफरत नहीं होती जितनी नफरत उस सभा के अंदर बयान की गई। हिंदू मुसलमान वो होते जो मिलकर पिछले कई हजार साल से भारत एशिया के महाद्वीप में रहते हुए आए। श्रीलंका में हिंदू मुसलमान साथ रहते, बांग्लादेश में 1971 के बाद से लेकर आज तक हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। आसपास ये म्यांमार में हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, नेपाल में हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, भूटान के अंदर हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। एक दुकान में बैठकर अगर मुसलमान की दुकान होती है तो हिंदू चाय पीता, अगर हिंदू की दुकान होती है तो मुसलमान चाय पीता, क्योंकि वो मानवता को जानता है, वो ईश्वरीय ग्रंथ को जानता है, वो ईश्वर के फरमान को जानता है कि किसी भी इंसान की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी इंसान का हनन नहीं होना चाहिए, किसी भी मानव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इस धरती पर किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी को तकलीफ अगर दी तो वह इंसान नरक में जाएगा, उस इंसान को स्वर्ग नहीं मिल सकती। न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम, उसको शुद्धि नहीं मिल सकती, उसको परम पद नहीं मिल सकता। परम पद मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाने वाले को कहा जाता है कि इसने परम पद स्वर्गवास हो गया, यानी स्वर्ग में चला गया। परम पद कहा जाता है, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो लोग कभी नहीं करते। लेकिन वहां पर क्या कहा गया? सत्यमेव जयते, कितना अच्छा मंत्र है, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। इस्लाम के अंदर अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई आपको निजात दिलाती है और झूठ आपको हलाकत में डाल देता है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, इसी को नोट पर बहुत खूबसूरत लाइन में संस्कृत वर्ड में कहा गया, सत्यमेव जयते, मतलब सच्चाई की ही जीत होती है। कितना अच्छा पैगाम है इसमें। लेकिन क्या बोला गया उस धर्म संसद में? क्या बोला गया? शस्त्र में जयते, शस्त्र मतलब हथियार, और वहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तलवार और भाले दिए गए, और कैसी कैसी जहरीली बातें की गई। वो नहीं जानते, वो इलिटरेट है, जाहिल है। इस धरती पर वो राक्षस के अवतार है, वो राम के अवतार, राम के भक्त नहीं हो सकते, वो मानवता के भक्त नहीं हो सकते, वो किसी भी मठ के मंडलेश्वर नहीं हो सकते। जैसे हमारे इस्लाम में किसी मस्जिद का इमाम गलत बयानी नहीं कर सकता, स्टेज पर बैठकर कोई आलिम दीन किसी धर्म को मारने काटने की बात नहीं कर सकता। क्यों? कुरान ने परमिशन नहीं दी है। वैसे हमारे हिंदू भाइयों के किसी संत को, किसी महामंडलेश्वर को, किसी नरसिंहानंद सरस्वती को और किसी अन्ना पूर्णा देवी को, प्रभुदानंद जी को परमिशन नहीं दी गई। क्या आप अपने ग्रंथ की रोशनी में किसी को काटने की बात करो? मुसलमान 25 लाख मुसलमानों को काटने की बात उस धर्म संसद के अंदर की गई। अभी दिसंबर की 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वहां के जब लोगों से पूछा गया, हरिद्वार के लोगों से, कि बताओ आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ? कहा कि सर वी डोंट नो, हम नहीं जानते यहाँ कोई इस तरह का प्रोग्राम हुआ। इसका मतलब बाहर से लोग जमा किए गए और राजनेताओं के इशारे पर धर्मशास्त्र के खिलाफ, ईश्वरीय ग्रंथ के खिलाफ, इस्लामिक मैसेजेस के खिलाफ बातें वहां पर की गई। इससे साफ पता चलता है कि वो पढ़े लिखे महाराज नहीं थे, वो पढ़े लिखे साधु संत नहीं थे, बल्कि वो
साधु के लिबास में, पढ़े लिखे, वो भगवे रंग के कपड़े पहनकर वो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की जहर घोलने की बात कर रहे हैं। 7 लफ्जों में उन्होंने कहा, 7 लफ्ज, हम 25 लाख देश में मुसलमानों को मारेंगे, हम क्लीजिंग करेंगे। क्लीजिंग का मतलब जानते हैं? इट इज इंग्लिश वर्ड। क्लीजिंग का मतलब मार कर, हत्या करके आबादी को घटाना, यानी इतना मारो माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, कि उसकी आबादी घट जाए। लेकिन दूसरे आदमी वहां पर क्या कहते हैं कि नहीं जनाब, ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे ज्यादा होंगे तो इनके मुकाबले में भारी पड़ेंगे। क्या है जी ये हेट स्पीच है ना, ये लड़ाने की बात है कि नहीं? फौरन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात, कार्रवाई नहीं होती। 3 से 4 दिन तक कोई एफआईआर तक लॉन्च नहीं होता। वहां के एसपी सिटी से पूछा जाता है कि सर इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कीजिए, तो क्या बोलते हैं कि हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है। जब वीडियो आ गई, जब उसमें खुलेआम खुले लफ्जों में, एक नहीं 11 घंटे का वीडियो, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में एडिटिंग की जा सकती, जैसे मेरी वीडियोस में एडिटिंग की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और उसके ऊपर गलत तबसरे भी हुए। अल्लाह उन तमाम लोगों को समझ दे। मैं तो यही कहूँगा, मेरी जुबान से आज तक खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी की किसी भी मकतबे फिक्र के खिलाफ एक वर्ड आज तक नहीं निकला, न निकलेगा। मैं स्टेज पर बैठता हूं तो मेरा मकसद होता है कि कौम को आगे बढ़ाकर लेकर चले। खुद माइनॉरिटी में मुसलमान जहां पर तो दूसरे लोग काटने के लिए, पीटने के लिए आगे रहते, हम भी मुसलमान अगर बढ़ जाएंगे, यहाँ पर स्टेज पर बैठकर बांटने की बात करेंगे, यहाँ पर बैठकर हम कहेंगे कि नहीं तुम अलग हो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। भाई आपका अमल अगर कुरान हदीस के खिलाफ होगा तो यू आर गुड मुस्लिम, यू आर कंप्लीट मुस्लिम। अगर आपका अमल कुरान हदीस के खिलाफ नहीं होगा तो भाई आपका अमल अल्लाह के साथ है। फिनारी जहन्नम में जाएंगे आप। लेकिन आप खुदा स्टेज पर बैठकर कौम को बांटने की तो बात ना करें। इस देश में तो वैसे भी अब इतने से उसी में इतना कर लीजिए तो क्या होगा। किशनगंज के इस समदा बस्ती में जितने भी मुसलमान, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मुसलमान हैं, तो सबको मिलकर और बल्कि मुसलमान के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ भी हम इंसानियत के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन अब पता चला पहले हिंदू मुस्लिम पे बढ़ते, फिर मुसलमान में बढ़ जाते। ऐसा अगर हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए मेरे खिलाफ साजिशें की गई। मैं अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो 11 घंटे की तकरीर हुई वहां पे। तो 11 घंटे की तकरीर में सिर्फ मारने की बात, काटने की बात, सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव जयते। वो नहीं जानते कि सत्यमेव जयते ये ईश्वर परमान के तरफ से, परमात्मा के तरफ से बात कही गई। सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो, हक के लिए बोलो, हक के लिए लड़ो, हक के लिए मरो। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। अगर कोई मुसलमान मारने की, काटने की बात करेगा तो यकीनन वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान हथियार की बात करेगा, हमारे खामखा किसी को लड़ने लड़ाने की बात करेगा तो यकीनन वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तिदार दिया जाता। इख्तिदार का मतलब आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल तक रहे। उठाओ तारीख, अगर आपको अदावत है इस्लाम से, अगर आपको अदावत है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप अदावत बाद में करना। पहले आप जिन ग्रंथों को कपड़ों में लपेट कर अपने घर के, अपने मठ के जो ताक में रखे, उन मठों से उन किताबों को निकालो, उन शास्त्रों को निकालो जिस नबी की अदावत की बुनियाद पर आप इस कौम को मिटाने चले हो। उस कौम के आखिरी नबी का तज़किरा आप
आपके उस ग्रंथ के अंदर मौजूद है। देख लीजिए उठाकर, अदल्लबूक मैककम अल्लबूक निखादकम, आखिरी संविधान, आखिरी फाइनल डिसीजन ईश्वरीय ग्रंथ के अंदर ये बात कही गई, अज्ञान हित हुत हुआ, सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र, सूरज की तरह रोशनी देने वाला, चांद की तरह रोशनी देने वाला इस धरती के ऊपर कौन? अल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम, आखिरी फरमान को लेकर इस धरती पर आने वाला। तब भी अगर यकीन न हो, आगे पढ़ो आलोक उपनिषद को, उसमें कहा गया है अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया। वरुण का नाम बताने वाला, मित्रा का नाम बताने वाला, विष्णु का नाम बताने वाला और शिव का नाम बताने वाला। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया। होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम वर्णम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरस अल्लो अल्लामा। मुझे शौक नहीं है मंत्र को पढ़ने का, लेकिन ये मंत्र बिल्कुल वही मतलब बताता है जो कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अवतरित हुआ। अल्लाह के नबी की जुबान के जरिए से लोगों को बताया गया कि लोगों वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत खूबसूरत नाम है, जिससे चाहे तुम नाम को पुकारो। और कहा गया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। यही मतलब इस मंत्र का है, किसका? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता। अगर कुरान से एतराज है उनको तो कुरान को उठाकर बंद करो, मत पढ़ो आप। लेकिन आपने जो भगवा रंग के कपड़े में जो बंद करके उपनिषद को बंद किया हुआ है, उसको खोल कर देखो, वहां पर नबी का तज़किरा तुमको नजर आएगा। वहां पर आखिरी नबी की किताब, आखिरी नबी की अल्लाह की आखिरी शरीयत कुरान करीम वहां पर आपको नजर आएगा। और इस कुरान से क्या पैगाम मिलता? यज्ञम परचुचाम यवम सतततु, तो आखिरी निजाम, आखिरी शरीयत, आखिरी तरीक़े इबादत, यज्ञम, आखिरी तरीक़े यज्ञ, यानी ईश्वर की इबादत कैसे करनी, आखिरी वो चीज आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद। तो इससे साफ पता चलता है कि यू डोंट नो अम्मा अन्नपूर्णा जी, यू डोंट नो। अगर उनको तालीम होती, एजुकेशन होते, वही अन्नपूर्णा ने गांधी जी के स्टेचू के ऊपर गोलियां चलाई कि नहीं चलाई? वो नहीं जानते कि गांधी जी ने कितनी कुर्बानी दी, वो नहीं जानते, इस बात को शायद जानते हैं, लेकिन कुर्सी पर बने रहने के लिए अपने दादाओं को, अपने ईश्वरीय, अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बकते हैं ताकि हिंदू भाइयों को कैसे वन साइडेड किया जाए, मुसलमानों का दुश्मन कैसे बनाया जाए। अगर पढ़े लिखे होते, जानकार होते, तो कभी भी ये गलत कदम नहीं उठाते और ये बात नहीं कहते कि धर्म शस्त्र में वजहते, बल्कि अमन की बात करते, शांति की बात करते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ताकत देता, जब मदीना से 10,000 जवानों को, सहाबाए किराम की एक पूरी लश्कर थी, हाथ में तलवार, घोड़े पर बैठकर, कुछ प्यादा पैदल चलकर जब मक्का फतह करने के लिए चल रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले थे, तो अल्लाह के नबी के नौजवान सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी हजरत उबादा इब्न सामित ने कहा और अल्लाह हजरत बिलाल हबशी ने कहा कि अल्लाह के नबी आज हम इंतकाम लेंगे इन लोगों से, इसलिए कि इन्होंने हमको मारा था, शब अबी तालिब में बंद किया था, हमारे खाने पानी बंद किए थे, खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भूना था, सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए थे, जंगे उहद के मैदान में उम्मे अम्मारा के सर से पैर तक 90 जख्म आए थे, इसलिए हम नहीं छोड़ सकते इन लोगों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? अम्मा अन्नपूर्णा जी और प्रबुदानंद जी आपको मुखातब है, मेरी ये तकरीर अगर आपको जानकारी होती तो आप
कभी भी इस तरह के मंच में जहरीले भाषण आप नहीं देते। मैं इतनी तकरीरें करता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टेज पर, लेकिन कभी भी हिंदू भाइयों के मानवता के खिलाफ, हमारे हिंदू प्यारे सनातन धर्मी जो भाई हैं उनके खिलाफ कभी भी हम लड़ने की, मारने की, काटने की बात नहीं करते। आज तक मेरी 400 तकरीरें शायद YouTube के अंदर लोगों ने अपलोड की भी, कहीं पर भी नहीं, लेकिन इसके खिलाफ बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसके खिलाफ। नरसिंहानंद सरस्वती यति नरसिंहानंद गिरी जी के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि वो कानून के खिलाफ है, इसलिए कि वो ऋग्वेद के खिलाफ है, यजुर्वेद के खिलाफ है। उनके जो गेरुए रंग के कपड़े पहनकर जो लाइन में है, उस गेरुए रंग के कपड़े पहनने का अपमान है, इसलिए बोलूंगा। हमारे हिंदू भाई खुद उनके भाषण को पसंद नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, सुनिए अन्नपूर्णा जी, अगर आपको नफरत है मोहम्मद से तो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया। हजरत उबादा इब्न सामित कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आज हमारी तलवार है, आज हम 10,000 हैं, हम मक्का में नहीं छोड़ेंगे अबू जहल के चाहने वालों को, हम मक्का में नहीं छोड़ेंगे अबू जहल के मानने वालों को, उनको आज हम गर्दन उनकी काट कर रहेंगे, क्योंकि कल तक उन्होंने हमको मारा था, इंतकाम ले सकते थे, मुकाबला कर सकते थे, गाजर मूली की तरह काटा जा सकता था, लेकिन कीचड़ उछालने वालों, मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर एलिगेशन, इल्जाम लगाने वालों, पहले खोद कर, कुरेद कर देखो, इन जाको फासिकुम बिनबैन फतबय्यनो। और मैं भी अपने ताल्लुक से उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरे खिलाफ अगर कोई गलत खबर आती है तो आपको मुझसे फोन कॉल पर राब्ता करना चाहिए कि अब्दुल्ला सालिम, क्या आपने ये बात कही है, मुझसे राब्ता किए बगैर आप फेसबुक के ऊपर 300-400 लाइनें लिखते हैं। इमाम साहब के खिलाफ अगर कोई बात लोगों के बीच में आ जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इमाम साहब के ताल्लुक से आप उनसे पूछें, इमाम साहब डिड यू कमिट मिस्टेक लाइक दैट, आपने ये गलती की है क्या? अगर ये कहते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है तो आपको अधिकार है इनके खिलाफ अपनी जुबान खोलने का। इसलिए मेरे खिलाफ किसी को जुबान खोलने का अथॉरिटी नहीं है। क्यों? गलत खबर आई तो उसकी तहकीक कीजिए आप कि मैं कहां से कहां तक मुलव्विस हूं। इसीलिए मैं उनको कहना चाहूंगा, जो लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात करते हैं, उनको मोहरा बनाकर मुस्लिम के ऊपर तशद्दुद करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं उनको ये कहूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा उस प्यारे सहाबी को। उसको कहा कि मेरे प्यारे सहाबी, ये तो कुछ नहीं है, अभी मैं इक़्तिदार पे हूं, अभी हमारी सरकार है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 10,000 फौज जब मक्का फतह करने चले, हटो बचो, किसी की ताकत नहीं थी कि नबी की नबूवत, शान नबूवत को रोक पाए। अब्बास, अबू सुफियान देखकर ताज्जुब है, ये वही मोहम्मद जो यहां से गए थे, निकलकर छुप छुपा कर निकले थे। इनके सहाबी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इनके लोगों को हमने बहुत अज़ियत दी थी, ये वही है। ए सुफियान, ए अब्बास, आज तेरा भतीजा इतना शानों वाला बन गया, MP MLA बन गया, होम मिनिस्टर बन गया, PM CM बन गया, देखो। तो हजरत अब्बास ने कहा कि ये PM CM की शान नहीं है, ये उस कलीमे की और उस कुरान की वजह से अल्लाह ने उनको ताकत दी है, ये नबूवत की शान है। उन्होंने कहा कि कैसे मुकाबला करो, ए अब्बास तेरा भतीजा है। अबू सुफियान कहते मुझे बचा लो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। कोई माए का लाल दुनिया में बताओ, है कोई माए का लाल? ताकत पास में है, पावर पास में है, फौजी ताकत है, बाजुओं में ताकत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे बीच अगर आपका दुश्मन कमजोर पड़ जाए, आप उनका ठेठुआ दबा देंगे। अगर आपको ताकत दे, पैसा दे, तो आप केस लड़ा लड़ा कर उसको गरीब बनाकर मार देंगे। अगर आप MLA साहब बन जाए तो गलत जरिए से पैरवी करके उसको जेल में सड़ा देंगे। अगर आप CM PM बन जाए तो
पाप गुंडों के जरिए से उसकी हत्या करवा देंगे। लेकिन है दुनिया के लोगों, मानना पड़ेगा तुम्हें, उस नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ताकत होने के बावजूद सुफियान खतरे में कि अब्बास मैं तो नहीं बचूंगा, इसलिए कि तेरे भतीजे को ताकत देखो कितनी है, चारों तरफ फौजी फौज है, सबके हाथ में तलवार, और मैंने बहुत तकलीफें दी है। जंगे बद्र के मैदान में, जंगे उहद के मैदान में मैंने नबी के चचा को मारा, हजरत हमजा के जिस्म को चीर कर कलेजे को निकाला है, आज तो मोहम्मद मुझे नहीं छोड़ेगा। हजरत अब्बास ने कहा कि काम डाउन, डोंट वरी, अब घबराओ मत, फिक्र मत करो, तुम शांति के साथ तो रहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह करीब आते गए, जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो डर रहे थे क्या तो खैरियत नहीं। लेकिन दुनिया वालों याद रखना इस तारीख को, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद को जालिम नहीं बनाया था। मोहम्मद के नाम से जो आज जुल्म किया जाता है उनकी वजह से कि मोहम्मद को मानने वाले एक जिहादी संस्था को स्टेबल करने वाले प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह, ही वाज नॉट क्रूर, वो नहीं थे जालिम, बल्कि ही इज अ काइंडनेस, मॉडेस्टी, सेल्फ डिनायल, अपने आप को कुर्बान करने वाले। भूखे रहते थे लेकिन कोई सामने भूखा रह जाए, चिंता और फिक्र होती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ मक्का वालों, मैं हिटलर नहीं हूं, ऐ मक्का वालों, मेरे पास है क्लासिंग तोप है, मेरे पास तलवार है, मेरे पास एक सहाबी 10 काफिरों को जहन्नम भेज सकता है, 10 नास्तिक को, राक्षस को थप्पड़ मार दे तो मार सकता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू, आई विल नॉट अप्लाई, मैं ये ऑर्डर नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि किसी के ऊपर जुल्म करो। सुनो मेरा क्या पैगाम, मुझे पता है कि तुम्हारे समाज की एक औरत मुझ पर कोड़े डालती थी, मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में 3 साल तक घाटी में बंद कर दिया गया था, मुझे पता है कि इसी मक्का के चौराहे पर बीबी सुमैया को चीर कर रखा गया था, मैं जानता हूं बिलाल हबशी को तड़पा कर तुमने मारा, मैं जानता हूं कि हजरत बशीर इब्न जिंदल को मदीना से घिसेट कर तुमने लाया, मैं जानता हूं, आई नो एवरीथिंग एंड आई रिमेंबर एवरीथिंग स्टिल दैट, अभी तक मुझे तुम्हारा एक एक जुल्म मालूम है, लेकिन मैं तुमसे आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें जाओ छोड़ देता, भूलता हूं तमाम चीजों को, माफ करता, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आजाद। दिखाओ दुनिया वालों, ताकत होने के बावजूद नबी ने अपने दुश्मनों को माफ किया। जरूरत है इन चीजों के ऊपर जानकारी हासिल करने, हमें जानकारी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को, तो अमल भी करते हैं कि हमारे नबी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह वी सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, ए नबी आपको जालिम बनाकर नहीं भेजा जा रहा, आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुसलमान से पूछो, बता देगा कि हमारे नबी ने जुल्म नहीं किया, वो जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए हम उन लोगों से कहेंगे जो लोग वहां पर खड़े होकर मंच पर उल्टी सीधी बातें करते और एक धर्म के समुदाय को काटने की, मारने की बात करते, इसलिए मैं कहता हूं मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इन द एंड आखिर में मैं यही नसीहत करूंगा आप सब लोगों से, अगर आप चाहते कि आपकी खोई हुई इज्जत दोबारा आपको मिल जाए, वंतुमुल आलौन गुम हो चुकी है, वंतुमुल आलौन का ताज शायद सर से हम लोगों ने उठा कर फेंक दिया है, और जिनको अल्लाह ने जलील और रुस्वा किया वो आज इज्जतदार बने बैठे। क्यों हम जलील और रुस्वा? हम लोग, हमारा बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता, हमारा बच्चा 1-2 हदीस सुन लीजिए तो नहीं जानते, सुन्नत रसूल क्या वो नहीं जानते, सलाम तरीक़े अखलाक एक मुसलमान का क्या होना चाहिए वो नहीं जानते हम लोग। सबसे बेहतरीन
अखलाक मुसलमानों का होना चाहिए, हमारे नौजवानों का होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारे नौजवान कुरान के बारे में मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए, हदीस के बारे में मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए, और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छी बात कह के गए। उन्होंने एक जुमला कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया, अमल की ज़रूरत है। हमारे कुरान में दुनिया के तमाम मसाइल का हल, तमाम मसाइल, डॉक्टरेट है उसका भी हल है, तालीम है उसका भी हल है, साइंस उसका भी हल है, जदीद टेक्नोलॉजी उसका भी हल है, मैथ गणित उसका भी हल है। फल्यक्तु बैनकुम बिलाद, लोहे, तांबे, पेट्रोल, सय्याल, मादनियात, ज़खाइर, वंज़लनल हदीद फीही बअसन शदीद व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, बहुत सारी चीज़ें। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हम, अगर कोई आदमी चांद पर जाने के, सूरज पर जाने के लिए कोई जेट तैयार करता है, कोई एयर स्पेस एयरक्राफ्ट तैयार करता है, तो उसमें उसकी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है, उसके दिमाग में दी है जो डाली अल्लाह ने। वअल्लम आदमल अस्माअ, अल्लाह ने बहुत जानकारी हजरत आदम को दी, उनके औलादों को क़यामत तक देंगे, और अल्लाह ऐसी चीज को पैदा करेंगे जिनको यू डोंट नो, मा ला तालमून, यू आर नॉट एबल टू नो, आप जान भी नहीं सकते। वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करेगा ऐसी ऐसी चीजों को कि हम नहीं जान सकते। और आज के जमाने में तो एशिया क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में सियासत की भी बात की जाती है, तो इस सियासत को गलत बनाया, हम सियासत को गलत नजरिए से देखते हैं, वरना सियासत तो खिदमते खल्क का एक बेहतरीन नमूना, एक मिसाल, एक जरिया है। सियासत का मतलब लोगों की भलाई करना, ऊपर से फंडिंग लाकर गरीबों तक देना, ये होना चाहिए। बैतुल माल की पूरी निगरानी, कौन हकदार है पहुंचना चाहिए। सियासत कोई गलत नहीं है, लेकिन आज तो जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा वो उतना बड़ा नेता माना जाता, जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना बड़ा नेता माना जाता, ये बड़ा महान नेता। जो जितना बड़ा डॉन होगा वो उतना बड़ा आज का नेता माना जाता, जो जितना बड़ा बाहुबली होगा उसको सब चीज फराहम की जाती है। क्यों? 70 केस चलने वालों को सीएम बना दिया जाता है। सियासत को गलत बदल कर रख दिया। अगर मेरी दिलचस्पी सियासत में है, मेरी दिलचस्पी, तो सच पूछिए, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, मेरी इतनी विसात भी नहीं, मैं अपने इलाके की बुराइयों को खत्म करने की नीयत से मैं सियासत के फील्ड में आकर समझाना चाहता हूं कि उमर फारूक बीपीएम थे 22 लाख मुरब्बा मील के, लेकिन वो करोड़ों रुपए गबन नहीं करते थे, पीसीटीसी नहीं चलता था। ब्लॉक में जाइए, पुलिस थाने में जाइए, आपके बेटे की हत्या हो जाती है तो पुलिस वाला जल्दी केस फाइल नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप जानकार होंगे तो कहोगे कि धारा 302 के तहत केस फाइल करो। मर्डर करने पर 302 का धारा लगता। अगर आप पर हमला किया गया, कहोगे पुलिस वालों को कि 307 के तहत केस बुक करो। अगर आपके खिलाफ कौम समाज को लड़ाने के लिए हेड स्पीच दी गई तो धारा 153A के तहत हेड स्पीच सुओ मोटो के तहत पुलिस एक्शन में आकर हम पर कार्रवाई कर सकती। अगर आपकी बेटी की इज्जत लूटी जाती तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 376 के तहत आप अपनी बेटी के खिलाफ जो इस्मत लूटी गई है, जो इज्जत लूटी गई, आप केस बुक करवा सकते। कोई पुलिस वाला नहीं अगर बुक करता है तो कहो कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर प्रोटेक्टर, हमारे आप रक्षक हैं, हम पर जुल्म हुआ है, हमारी बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ है, धारा 376D के तहत केस बुक करो। आप जानेंगे तब न बोलेंगे मेरे भाई हम तो जानते नहीं, हमारा बच्चा 8 क्लास पढ़ा, 7 क्लास, 5 क्लास पढ़ा,
या अकीदा भी नहीं जानता, वो कुरान भी पढ़ना नहीं जानता, हम उसको दिल्ली पंजाब भेज देते। मेरे भाइयों, चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, 2:15 बज चुके हैं और इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 12 बजे के बाद आदमी के 12 बज जाते। मेरी दावत आपके जलसे में कब की थी? 30 तारीख की, लेकिन 12 बजे के बाद 31 तारीख हो गई, तो मैं तो वैसे भी अजनबी हूँ, आपके जलसे का भी मेहमान हो ही नहीं, 12 बजे तक था मैं। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें जितने भी खुराफात है, जितनी भी चीज़ें हैं, इंतशार है, एक एजुकेशन एक ऐसा